ये कायरा साहब, आप क्या कहेंगे? जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कि उनके जो मुजालिम हुए हैं या गोलियां चलाई गई हैं, सब कुछ ही आपके सामने है। तरदीद हुकूमत करती है, पीटीआई कह रही है उनके कारकुन गायब हैं कुछ, और वो उनके 8 लोगों के नाम भी उन्होंने दिए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये किसकी नाकामी थी, कौन जिम्मेदार है, और क्या हुकूमत को इससे ज़्यादा कोई अच्छी हिकमत अमली हो सकती थी जो अपनानी चाहिए थी? कायरा साहब अनम्यूट कर लें जी। अस्मा, पहली गुजारिश तो यह है कि जो कुछ हुआ ये बहुत अफसोसनाक था। जो हमारे रेंजर्स के और पुलिस के जवान शहीद हुए, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, और जो जख्मी है अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। इसी तरह अगर कोई कारकुन पीटीआई का, मेरा भाई है, पाकिस्तानी है, वो अगर शहीद हुआ, जान से गया, तो उसको भी अल्लाह ताला गरीक रहमत करे और जख्मियों को भी अल्लाह ताला आराम दे। लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत हद मुमकिन हुकूमत ने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। अगर गवर्नमेंट ने गोलियां चला के ही भगाना होता तो ये अटक के पुल पे हो सकता था, ये अस्पताल में हो सकता था, ये मोटरवे से जहां जहां उतरते हैं वहां हो सकता था, ये 26 नंबर चुंगी पे हो सकता था, ये पेशावर मोड़ पे हो सकता था। जो तीसरे दिन आके हो रहा था, तीसरे दिन भी ये हो सकता था। तो ये हुकूमत की पॉलिसी नहीं थी। हालांकि पेशावर मोड़ पहुंचने से पहले ये रेंजर्स के जवानों को शहीद कर चुके थे, ये पुलिस के दसियों नौजवानों को जख्मी कर चुके थे बुलेट से, और वो जो गुलेलों के जरिए और पथराव के जरिए। उसकी पीटीआई तरदीद करती है जी। वो पीटीआई तो किसी बात को मानेगी ना, ये तो दूधों नहाए लोग हैं, ये तो गलती करते ही नहीं है। ये तो कहते हैं ना कि वो किसी और जमात ने डाल दिए हैं, किसी एजेंसी के लोग हैं। ठीक है, ओके, इनकी बात अगर आपने कर दी है तो फिर तो गुफ्तगू खत्म करें, फिर उनको कहें जो कह रहे हैं वही हतमी सच है। सो हमारा मौक़िफ़ ये है, अब इनके प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट ने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, बड़ा अच्छा किया। मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट ये ना करती है तो इनकी असलियत सामने ना आती। मुझे ये हैरानगी है आसमा, आपने बड़ी सियासत कवर की है, बड़े एहतजाज कवर किए हैं, ये कैसा एहतजाज है कि इनके कोई 500-700-800 के करीब नौजवान जो हैं या कारकुन जो हैं वो गिरफ्तार हुए इस्लामाबाद से। एक लीडर गिरफ्तार नहीं हुआ, एक। हम भी बड़ी तहरीकें चलाई हैं यार, हम तो हमेशा ये होते थे कि अपनी तहरीकों के आगे खड़े होते थे, कारकुन भी हमारे साथ जाने भी देते थे, लेकिन कोई ऐसी एहतजाज नहीं है। आपके सामने है हमारे एहतजाज, जिसमें हमारी क़यादत फोर फ्रंट पे नहीं थी, वो जख्मी नहीं हुई, उन्होंने डंडे नहीं खाए, वो जेलों में नहीं गए, वो अपने कारकुनों के साथ कैद नहीं हुई। यार, इनके एक लीडर नहीं पकड़ा गया, ये कमाल के लीडर है, कमाल की जमात है। दूसरा, आज भी जो गवर्नमेंट ने नहीं किया, वहां पे कोशिश ये की कि अल्लाह ताला इसको महफूज रखे, हम ऐसी फिजा न बनने दें। अली अमीन साहब कुछ दिन से ये बात कर रहे थे कि ये पठानों का इशू है, ये पश्तून इस कौम का इशू है, ये मेरे केपी के हाउस पे होने वाला हमला पश्तूनों के इज्तिमाई जमीन के ऊपर हमला है, और वो तुम्हारी गैरत का इशू है। ये गैरत का इशू बना रहे थे, पश्तून नैरो नेशनलिज्म को। बुशरा बीबी ने उसको मजीद हवा दी आके, उनकी भी आप गुफ्तगू फरमा देख लीजिए, उन्होंने क्या क्या फरमाया यही पश्तून नेशनलिज्म को। और आज अली बिन गंडापुर साहब ने ये सारा कुछ तमाशा करने के बाद मानसेरा में जाके क्या फरमाया कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, फलान कर रहा हूँ जी। उन्होंने बांग्लादेश के साथ जी बिल्कुल मिलाया उसको, बिल्कुल बांग्लादेश को भूल जाओगे। क्या क्या था बांग्लादेश में? बांग्लादेश में वही नैरो नेशनलिज्म की बात थी, कौम परस्ती की बात थी। आज अली अमीन उस एजेंडे पे चल रहा है। मैं पिछले 4 महीने से ये मुसलसल कह रहा हूं कि ये शख्स पाकिस्तान के ऊपर कारी जर्ब लगा देगा, ये ऐसी बहस छेड़ेगा। तो इसका मतलब है कि गवर्नर राज का भी खतरा है। मतलब ये था कि जो मैंने बड़े हौसले अच्छा शोएब साहब, मैंने बड़े हौसले से शोएब साहब मैं आपके पास आती हूँ, ठीक है, प्लीज आप खामोश रहिए, रेफरेंस गलत ना दें। मैंने आपकी बड़ी तल्ख बातें सुनी है। हसीना वाजिद भागी है, उस हवाले से मैं जो नहीं, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार उन्होंने जो तकसीम थी उस यानी जो अलग हुआ था उसका हवाला दिया। शोएब साहब, मेरे ख्याल आपने सुना नहीं होगा, लेकिन देखिए अस्मा, एक मिनट ठहर जाए।
ये क्या तरीका है शोएब शाहीन साहब कि आप जो चाहे मुंह में आए गालियां देते चले जाए दूसरों को और अपनी बारी आप सुनने को भी ना बैठे? ये नहीं चलेगा। नहीं, आपको कभी कोई सुनिए, अपनी बारी पे जवाब नहीं दे रहा, लेकिन जो रेफरेंस है मैं उसकी आपने अभी अपने अच्छा कायरा साहब, मैं खुरम साहब के पास जाऊं। बिल्कुल, आपको कोई गालियां नहीं देता, ना मेरी तरबियत है ना मेरा ये मिजाज है। शेख साहब नहीं, बिल्कुल चले, कोई गलतफहमी है तो माफ उसको दूर कर देते हैं। मगर जी मैं बताता हूँ क्या कहा है। मैं अगर शोएब शाहीन साहब आपको कहूँ कि आप तो बेयार बेशर्म आदमी है, तो ये आपके लिए गाली नहीं है? क्या कहा है आपने? मैंने तो आपको नहीं कहा कि आप बेशर्म हैं। मैंने तो किसी को कभी नहीं कहा। मैंने आपको या आपको या किसी को, आपके लिए जिन लोगों ने आज खड़े है, मेरे लिए है, फिर मेरी बात समझ लें, जिन लोगों ने आज खड़े होकर बातें करेंगे तो मुनासिब अल्फाज में सबके सामने, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने आपको नहीं कहा। अच्छा चले अच्छा शोएब साहब आगे बढ़ते हैं। इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कायरा साहब ने या तस्कीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिन्होंने झूठ बोला हो? मैंने इनके बारे में कभी कोई बात नहीं की। भाई मेरा सवाल ये है कि आप हुकूमत को कह रहे हो वहाँ झूठ बोला है और वहाँ सामने होने वाले अच्छा मैं कायरा साहब चले, मैं अगर आपने प्रोग्राम करना तो चुप कराएं इनको। नहीं अब मैं शोएब साहब मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी पूरी बात कर ले। चले कायरा साहब आप अपना वाइंड अप करें पॉइंट ऑफ व्यू, फिर मैं आगे जाऊँ। नहीं बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल दलील से बात करते हैं, आप दोनों दलील से बात करते हैं, आप दलील से जी कायरा साहब मेरा लहजा बड़ा तल्ख हो गया है, मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मुसलसल आप लोगों को बेशरम बे बात है। अच्छा चलिए, दूसरी बात यह है मज़ाकरात की बात। मज़ाकरात 2-3 बातें छोटी छोटी, अब लंबी बहस फजूल में वक्त आएगा। सर मैं फिर वापस आ जाऊंगी आपके पास। खुरम साहब भी हुकूमत वक्त से जवाब देना। मैं छोटी सी बात कर लूं आसमा जी सर। मज़ाकरात हमने कभी इससे इनकार नहीं किया, लेकिन मज़ाकरात किससे करें? मज़ाकरात के लिए हमने मज़ाकरात किए, पहले भी किए, और फिर जब आप लोग इस्लामाबाद के लोग नजदीक पहुंच रहे थे उससे पहले खान साहब तक एक्सेस दी गई, जो बैरिस्टर साहब हैं, बैरिस्टर सैफ ने कहा जी बैरिस्टर सैफ ने उसकी वजाहत भी की है। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ जाके मिले, खान साहब को बताया, उन्होंने एग्री किया कि संजानी में जलसा कर लो या धरना दे लो और मुज़ाकरात करो। उन्होंने एक कोई वीडियो पैगाम भी बनवाया खान साहब से, क्योंकि उनका किसी ने मानना नहीं था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं जी, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये बात की है, ऑन द रिकॉर्ड बात की है। और हेलीकॉप्टर भी आज जो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है कि हेलीकॉप्टर भी प्रोवाइड किया गया। सर आसमा बीबी, सवाल यह है कि बुशरा बीबी को जब ये आके कहा गया तो उन्होंने कहा सॉरी मैं तो नहीं मानूंगी, मैंने तो डी चौक जा दिया। फिर वो 26 नंबर चुंगी पर पहुंच गई, उन्हें कहा गया कि यहाँ धरना दे ले, उन्होंने कहा मैं डी चौक जाऊंगी। जब वो ये जो है चाइना चौक या जो हमारा पिशावर मोड़ एरिया जी वहां पहुंची तो वहां भी था, ब्लू एरिया पहुंची तो वहां पे भी कहने वाले कहते हैं कि जनाब अली अमीन साहब की कोशिश थी कि हम 7th एवेन्यू पर रुक जाए, उन्होंने कहा नहीं मैंने वहां जाना है। तो मेरे भाई अगर ये मोटरवे से ना उतरकर संजानी में रुक जाते ये सारा कुछ ना होता। ये वही बात है कि अगर आप 6 मई को 2022 को इमरान खान हमारे कामयाब मुज़ाकरात को सैबोटाज ना करते तो 9 मई ना होता, ये सारे हादसे ना होते। अब मैं आज आपके साथ जो कुछ हुआ, छोटा सा आसमा मुझे खत्म कर देता, जो कुछ हुआ वो अपने घर से तलाश करो कि उसका जिम्मेदार तुम्हारे घर में बैठा है। और ये बात कत्लेआम का मैं आसमा आपसे पूछता हूँ सर, अभी पूरा प्रोग्राम है, मैं अभी आपसे इस पे पूछती हूँ, इसके ऊपर मजीद भी पूछती हूँ अभी जी।